ओके, तो इसको आप लोग नोट कर रहे हो, तब तक मैं साथ साथ एक बार और रिपीट कर देता हूँ सबके प्रोनाउंसिएशंस। ए आ, बी बे, सी से, डी डे, ई आ, एफ एफ, जी गे, एच हा, आई ई, जे यॉट, के का, एल एल, एम एम, एन एन, ओ ऊ, पी पे, क्यू कू, आर एर, एस एस, टी टे, यू ऊ, वी फाउ, डब्ल्यू वे, एक्स एक्स, वाई एप्सिलॉन, जेड टी सेट, ए umlaut, आ umlaut, ओ umlaut, ऊ umlaut, यू umlaut, ऊ umlaut, एंड बीटा इज एस सेट। ठीक है। ओके, ए इज लाइक इंग्लिश में अगर हम लोग बोल रहे हैं डबल आ, हिंदी वाला आ पे बड़े आ, एंड ई इज नोन एज एक सिंगल ए, छोटा वाला आ। ओके, ओ इज डबल ओ, जैसे हिंदी में ओ पे बड़े ओ की बात। एंड यू का जो है ऊ इज सिंगल ओ, जो इंग्लिश में हमारा सिंगल ओ होता है ना ओ, वो यू की प्रोनाउंसिएशन है इसमें। इसमें देखा जाए हिंदी में तो सेम। ओ एंड ऊ। क्लियर? होप आप सब लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा इसे, अगर नहीं करा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, अगर हम वर्ड्स में डालते हैं तो किन किन अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। चलो, सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं, ए की हमारी। ए इज नोन एज डबल ए, आ। ठीक है। और अगर हम ए उमलाउट की बात करते हैं, इट इज नोन एज सिंगल, छोटा। अगर हम ओ की बात करते हैं, इट इज नोन एज ओ। एंड ओ उमलाउट की बात करते हैं, तो इट इज नोन एज ई ओ। ठीक है, तो ई ओ में इसका साउंड कैसे आती है, यू, जैसे एस। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, श्योन, तो इसकी साउंड कैसे आएगी, ई ओ, श्योन। एक बार माइक ऑफ करके अपने पास रिपीट करते रहो, श्योन। ठीक है, श्योन मीन्स ब्यूटीफुल। सिमिलरली यू है, तो यू की साउंड हमारे पास रहेगी ओ,
एंड यू में umlaut है, तो इसकी साउंड रहेगी नॉर्मल यू जैसी ऊ। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो ये हमारा जो यू umlaut वाला है, ये इंग्लिश वाला नॉर्मल यू जैसा साउंड देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमर। न्यूमर इज इंग्लिश वाला नंबर्स, तो न्यूमर। मेरे पास साउंड रिपीट करिए, न्यूमर। इसके बाद जे मैंने आपको बताया। हेलो। यस। इसकी साउंड होती है ईओ। जैसे मैंने आपको बताया श्योन, तो ये कैसा रहेगा, श्योन ईओ। तो नेक्स्ट में आपको जे का बताया था, जे की साउंड रहती है हमारी ईओ। डी की दो साउंड होती है, एक रहती है ड पे और एक रहती है और ये जिनकी दो साउंड्स है, काफी सारे अल्फाबेट्स हैं जिनकी दो दो साउंड्स रहेंगी, तो वो कब आएगी वो हम आगे चैप्टर जैसे जैसे करते जाएंगे ना, उसमें हमें वर्ड्स पे क्लियर होता जाएगा। अब हम एस पे आते हैं, तो एस की भी दो साउंड है, या तो स या फिर ज। बी की साउंड आएगी फ। जेड की साउंड आती है हमेशा, जेड, अब हमने पढ़ा था जेड की साउंड, हमने अल्फाबेट्स में पढ़ी थी एस सेट पे, टी सेट रहती है, तो अब हम टी सेट तो हमेशा बोल नहीं सकते, कहीं पे भी अल्फाबेट वर्ड्स में आएगा तो जेड की साउंड आती है स। ठीक है, इट इज हिंदी वाला आधा क और पूरा स, स। बीटा की साउंड स, स, हल्का सा त छोटा वाला, मतलब बिल्कुल माइनर त, और पूरा स, स पे ज्यादा प्रेशर रखना, स। ठीक है, जैसे जर्मन में हमारे पास नंबर्स में होता है ZEH, इसको हम बोलते हैं सेम। ठीक है, बीटा की साउंड हमारे पास होती है डबल एस, स। इसको फटाफट से नोट करो, उसके बाद चार पांच वर्ड्स और हैं बस, जिनके अलग अलग है साउंड। जे की हमारी साउंड रहती है यो, हिंदी वाला यो होता है ना, यो। और डी की रहती है, दो साउंड होती है डी की, या तो ड या फिर ढ। ठीक है, ड या ढ, इन दोनों में से कोई भी साउंड आ सकती है। वो किस वर्ड में कैसे कैसे वेरी करेगी हमें आगे धीरे धीरे पता चलते जाएगा जैसे जैसे हम वर्ड्स पढ़ेंगे। एक बार मैं सबकी दोबारा बोल देता हूँ। जी, हमें सारे रिपीट करें। नॉर्मल एक ही साउंड हमारी रहती है आ, ए उमलाउट की रहती है ओ, नॉर्मली। ओ की साउंड रहती है ऊ, और ओ उमलाउट की रहती है ईओ। यू की रहती है ओ, और यू उमलाउट की रहती है यू। जे की यो, डी की ड या ढ,
एस की स या फिर ज, ज नहीं, ज के नीचे जो फिर डॉट लगा होता है ना हिंदी में, ज, ये वाली साउंड आती है, ये वाला। बी की फ, एफ, और जेड की स, आधा त और पूरा स, और बीटा की डबल एस, जो स पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं, स। क्लियर है? यस। आ, या या, ही इज आल्सो, यस। No difference in the sounds are same. Yeah, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट हम चलते हैं, एक साउंड होती है सी एच। ये हमारे तीन पार्ट्स में रहती है। इसको हम ख भी कह सकते हैं, श भी कह सकते हैं, और च भी कह सकते हैं। तो ये तीन साउंड्स निकालता है। अगेन जैसे जैसे हम वर्ड्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन से साउंड में, कौन से वर्ड में कैसी साउंड आएगी। अब एक माइन्यूट चीज है, ठीक है, जब ई आई कहीं पर वर्ड्स इकट्ठे दिखे तो उसमें साउंड आएगी आई की, और आई ई इकट्ठे दिखे तो उसमें साउंड आएगी ई। मतलब जो अल्फाबेट बाद में लिखा हुआ है ना, वो आपको बाद में दिखेगा, मतलब उसकी आपको साउंड सुनाई देगी। अगर ई आई लिखा हुआ है तो आई की साउंड, आई ई लिखा हुआ है तो ई की साउंड। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। एक वर्ड होता है आइन माल, इट मीन्स वन टाइम या फिर वंस। तो आइन माल में क्या है, ई आई आपको इकट्ठा दिख रहा है, तो इसमें साउंड किसकी आ रही है, आई की, आइन माल। ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड है वीडर। वीडर मीन्स अगेन। ठीक है। तो इसमें अब आई और ई आपको इकट्ठा दिख रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, ई। तो आपको साउंड किसकी आएगी, ई की, वीडर। क्लियर है? और अगर आई जी कहीं पे इकट्ठा है तो इसकी भी दो साउंड होती हैं, या तो हम इसको बोलते हैं इग या फिर इश। चलो, बस यही चार और थे, ये फटाफट उनके साथ लिख लो।
कर ले नोट। अब इसके बाद हम चलते हैं नंबर्स। ठीक है, आपको इमेज दिख रही है क्लियरली? अब हम नंबर्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर्स को कहते हैं। नंबर्स और नोन इसको बोलते हैं साल। ठीक है, जेड को मैंने आपको क्या बोला था, हम हमारी साउंड कैसे कहते हैं, आधा त और स। तो स एक ही साउंड, आ तो सा लन। एक बार साथ रिपीट कर लो अपने आप ही, साल। और इनकी प्लीज स्पेलिंग अच्छे से, और कैपिटल कहाँ है स्मॉल कहाँ है ये बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। रीजन, आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम आम लिखते हैं ARM स्मॉल आम इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश में आम का मीन्स क्या होता है, हमारा बाजू। तो जर्मन में भी हमारा मीनिंग सेम है इसमें, बाजू। लेकिन अगर इस ए को हम कैपिटल कर दें, कैपिटल ए और आर, तो इसका मतलब होता है जर्मन में पुअर। तो एक कैपिटल या स्मॉल होने से कितनी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, ये आप लोग इस छोटे से एग्जांपल से समझ रहे होंगे। तो स्पेलिंग और कैपिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे प्रोनाउंसिएशन चेंज है। तो सबसे पहले नुल। ठीक है, साथ साथ रिपीट करते जाना, क्योंकि हर एक की प्रोनाउंसिएशन जर्मन के अकॉर्डिंग अलग रहेगी। नुल, आइंस, स्वाई, द्राई। मैं रिपीट कर देता हूँ। नुल, आइंस, ज्वाई, द्राई, फियर, फिन, जेक्स। अब इसमें जो हमारा एस है वो कैसा साउंड कर रहा है, ज, जेक्स। सिमिलरली सेवन में जीवन, आठ, नॉइन, सेन, एल्फ, जोल,
एल्फ, जोल्फ। ठीक है, अब ये जो 12th तक के हमारे नंबर्स थे, इन्हीं में हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी थी। इसके बाद सारे एकदम से कैसे, ठीक है, पहले हमने 1 से 12 तक देख लिए, अब हम 13 देखते हैं। ठीक है, आपको थर्ड नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे? ओके, हेलो, अब क्लियर आ रही है? ओके। हम्म, तो मैंने आपको बोला कि हमें जो मेहनत करनी है नंबर याद करने में, वो सिर्फ 12 नंबर तक करनी है। उसके बाद सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर क्या है अब? 13, राइट? तब 13 में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले 3 आ रहा है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं? द्राई। और 3 के साथ क्या है? 10, तो 10 को क्या बोलते हैं? सेम, है ना? तो 13 हो गया द्राइट सेम, दोनों को हमने जोड़ दिया। 14, 14 को क्या, 4 को क्या बोलते हैं? फियर। और 10 को सेम, तो फियर सेम। 5 को क्या बोलते हैं? फ्यून्स। तो 15 को क्या बोलेंगे? फ्यून सेम। सिमिलरली 16 आ गया, तो जेक्स और सेन, जेक्स सेन। जीवन आ गया, तो जीप सेन। अब 16 और 17 में एक छोटा सा एक्सेप्शन है, बाकी में हम पूरे पूरे नंबर्स डाल रहे थे। ठीक है, जेक और जीवन में हम जेक्स में लास्ट का एक्स डाल देंगे। जैसे हमारे पास क्या है? ये जेक्स है, इसको हमने सेन में मिलाना है, तो क्या बनना चाहिए था? तो मैं एक बार सारे रिपीट कर देता हूँ। null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, दोबारा, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, sich, sich, ISH, last, ish, 20,
Pyun said. आंख, आंख. सेकंड आपको. आंख. या. 2 की है स्वाई. और 12 की है सोल्व. सो लाइक सोल्व. फोर इज लाइक फियर, इंग्लिश वाला फियर. एंड 14 इज फियर सेल. फियर और सेल. फियर से. फिफ्थ इज फ्यून. 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 वंस होता है आइंस. 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 और टू है स्वाई. स्वाई. इट इज ड्राई. ड्राई. सिक्स इज जेक्स.
जेक्स। और सेवेंथ इज जी1। जी1। 16 इज जेक सेन। जेक और सेन। और 17th इज जीव। जीव और सेन। 9 जेन। 9 इन। 9 जेन। 9। और ये जेन नहीं है, ज नहीं है इसमें, ये सेन है। सेन। अरे, जहां भी सेन 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 लिखा हो हर जगह ये है सेन। तो आधा तो है बीच में, हल्का सा तो, और उसके बाद सेन। एल्फ। ए। कौन सा? इट इज आप। 15 इज फ्यून और सेन। फ्यून सेन। जेन नहीं, सेन। हाँ। 20 इज ज्वानजिश। जी। हिंदी में स्पेलिंग नहीं है, ये बस प्रोनाउंसिएशन इजी करने के लिए आपको दिखाई। ज्वानजिश। 13 इज द्राइट सेन। द्राइट सेन। एल। ए नहीं, ए नहीं, ए। ए। एल। हम्म। आप से। हाँ। से। फ्यून। 5 इज फ्यून। जी। नोट कर लिया सबने? ठीक।
अब मैं रैंडमली किसी से भी एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को उसको जर्मन नंबर्स में आंसर दो। पुलकित, आपका पोस्टल कोड क्या है? पोस्टल कोड इन जर्मन। हम्म। आइंस। हम्म। गुड। हम्म। देवेंद्र। देवेंद्र। आपका कांटेक्ट नंबर? हम्म। 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 और जिन जिन को भी वॉइस का इशू आ रहा है, प्लीज एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो। ओके। नीतू, प्लीज रीड द नंबर ऑन द स्क्रीन। हम्म। 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 पुष्प नीट। टाइम एक बार रीड करो आप, प्रेजेंट टाइम इन जर्मन। टाइम टाइम। हम्म। ओके ओके। पूजा। हाँ, जो स्क्रीन पे नंबर है उनको लिख दो। हम्म। हम्म। 13, 15, 18 ऐसे क्रिएट करो। द्राइत सेन। द्राइत सेन सेन। सेन। जी जी जी। हम्म। आपसे। हम्म। जुआन से।
जुआनजिश। ज जर्नी जर्नी ज ज ज नहीं। आप ये वाला ज कर रहे हो। ये नहीं, ये ज के नीचे जब बिंदु लगता है ना, ज हो जाता है ज। जुआनजिश। हाँ, निखिल जिंदाल। अपना आप कांटेक्ट नंबर बताइए चलो। आग। न्योन। हम्म। ओके, तो आपने आग के बाद नॉइन बोला ना। आग। टीयर। ओके। जीवन। हम्म। 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 इज दिस करेक्ट? ओके। चेक। तो ये जो थी, ये 0 से अभी 9 तक के नंबर्स के लिए था सिर्फ। अब आप लोगों को कल के लिए 11 से 20 तक के सारे नंबर्स जो है लर्न करके रखने हैं। कल हम बिगिनिंग में उनकी एक्टिविटीज करेंगे। उसके बाद फिर आगे चल के हम और 100 तक के नंबर्स कल कवर करेंगे, और थोड़ी सी ग्रामर। तो अब। हम्म। जी बोलिए। ओके, प्रोनाउंसिएशन आपको ना वर्ड्स के साथ ही आएगी धीरे धीरे। अभी नंबर्स के लिए जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, आपको वर्ड्स के लिए भी करवाऊंगा। बट अभी वर्ड्स हमारे ना इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो आप 1-2 दिन का गैप दीजिए, उसमें सब इंट्रोड्यूस धीरे धीरे होता जाएगा। उसके बाद आपको इसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर एक बार कल से थोड़ा दोबारा रिवाइज करा दूंगा, और इसको थोड़ी सी आपको सेशंस दे दूंगा, फिर प्रैक्टिस शीट पे दे दूंगा। Okay. और अगर। हाँ, टाइमिंग सेम रहेगी आपकी। अगर किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन क्वेरी वगैरह, तो आप पूछ सकते हो अभी। ये वीकेंड से चलेगी आपकी, सैटरडेज और संडेज। रिकॉर्डिंग ना 24 आवर्स में इसलिए आपका अपलोड हो जाएगी, आपको दिख जाएगी आपके सेशन में। ओके। नहीं, सिर्फ वीकेंड बैच चाहिए अभी। बिल्कुल, वो बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, एक में कम से कम 5-6 बुक्स हैं।
सबकी पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जब हमें नीड पड़ेगी, अभी नीड नहीं है पहले। एक लेवल में आपको बताया कि वीकेंड्स में आपका 4 मंथ से 6 मंथ्स के बीच में रहेगा टाइम। डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी जल्दी जल्दी कवर कर रहे हो किसी चीज को। एग्जाम्स आपके ऑफलाइन ही होते हैं, आप लिविंग बेसिस ऑनलाइन नहीं। बट एक आपको बेनिफिट है इसमें, एम्बेसी आपकी दिल्ली में कनॉट प्लेस में है। ठीक है, एक आपको बेनिफिट है जैसे, जी मैक्सिमम लेवल में मैंने आपको 9 लेवल्स बताए, A1 A2 B1 B2 के 2 पार्ट, उसके बाद C1 के 2 पार्ट और C2 के। तो आपको, जी आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको हर एक लेवल का एग्जाम देना हो। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट, अगर जैसे आपको जॉब करनी है, अगर आप जॉब पर्पज से सीख रहे हो या इमिग्रेशन पर्पज से सीख रहे हो बाहर जाने के लिए, और आपके लिए उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है B1, तो आप डायरेक्ट B1 का एग्जाम भी दे सकते हो। आप A1 और A2 को स्किप कर सकते हो एग्जाम देने में, क्योंकि इनके एग्जाम्स थोड़े कॉस्टली होते हैं। इनके एग्जाम्स की रेंज रहती है 8,000 से 12,000 के बीच पर एग्जाम। हाँ, खाली A1 की या खाली A2 की या खाली B1 की एक एग्जाम की कॉस्ट इतनी रहती है सिर्फ एग्जाम देने। तो हम जो है A1 और A2 का एग्जाम ना देना प्रेफर करते हैं और डायरेक्ट B1 की एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 12th पास हो तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि मेरे को 10th पास का सर्टिफिकेट दे, क्योंकि आप 10th पास करके ही 12th में आए होगे। सिमिलरली आप A1 A2 क्लियर करके ही B1 में आए हो। तो अगर आपके पास B1 का एग्जामिनेशन है तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंट्री या यूनिवर्सिटी आपसे ये नहीं पूछती कि आप अपना प्रीवियस सर्टिफिकेट दे। यस, B1 एग्जाम की अभी कॉस्ट है 14,500। यस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर मंथ आपके एग्जाम्स निकलते हैं, और B1 के तो इतने एग्जाम्स निकलते हैं, कभी कभी एक महीने में 2 से 3 बार एग्जाम्स। तो आपको उसका कभी कमी नहीं मिलेगी एग्जाम्स। A1 और A2 के एग्जाम्स कंपेरेटिवली कम होते हैं। A1 के आपको फिर भी मिल जाएंगे, A2 के बहुत कम होते हैं। हाँ, मैं आपको B1 तक करवाऊंगा इंटरमीडिएट लेवल। बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेरी? एमबीसी की ना डेट्स आती हैं अलग अलग एग्जामिनेशन की, और उसके साथ लिंक्स आते हैं। तो जब आपके लेवल्स पूरे हो जाएंगे, मैं आपको आपके ग्रुप में ही डेट्स भेजता रहूंगा कि इस डेट को रजिस्ट्रेशन है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, और फिर इस डेट को आपको एग्जाम देने जाना होगा, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। B1 लेवल में आपको मिनिमम 8 ईयर लगेगा। यस।
एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को भी कोई भी और क्वेश्चन पूछना है? B1 लेवल या फिर पर्टिकुलर कोर्स है, उसके अलग अलग बुक्स हैं। हर लेवल की आपको एटलीस्ट 3 से 5 बुक्स। हाँ, मैं आपको भी भेज दूंगा। अभी तो हम बेसिक्स कर रहे हैं ना, जब बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको बुक्स की PDF सेंड कर दूंगा बुक पे, ग्रुप पे। 4 मंथ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएगा हमारा। चेक कर दो, ऑलमोस्ट सबके डाउट्स क्लियर हो गए। यस। मॉर्निंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी और भी क्लासेस होती है ना, तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए एडजस्ट करने के लिए। यही टाइम बेटर है। A1 will take 4 to 6 months. It's the same time. A2 will take comparatively less time. It will take approximately 3 to 4 months. ओके। तो अब मेरी ना आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ ग्रुप पे, तो प्लीज उसको रीड कर लो, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के अंदर ना ऑलमोस्ट सारे आंसर्स होते हैं। और सब लोग वही क्वेश्चन फिर बार बार रिपीट करते रहते हैं ग्रुप में, तो उससे शायद काफी स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस भी होती है। तो प्लीज एक बार इंफॉर्मेशन ठीक से रीड कर लिया करो। और एक अगर क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है तो उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट मत करा करो, मैं उसी में रिप्लाई कर। ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और कल आपको सेम टाइम पे मिलते हैं 4 o'clock। और प्लीज अपना अपना जो काउंटिंग्स के नंबर्स हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि उसकी हम स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज करें।